हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 13.3 के प्रश्न क्रमांक 7 को आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। तो यहाँ पे हमें एक जोकर की टोपी दी गई है। मान लीजिए ये एक जोकर की टोपी है। अब आगे लिखा है कि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या मतलब ये जो आपको वृत्त दिख रहा है ना, तो इसका ये केंद्र मान लीजिए, यहाँ पे ये सेंटर होगा। ये जो वृत्त आपको दिख रहा है इसका ये सेंटर होगा, यानी कि केंद्र। और केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या कहलाती है। तो ये आधार की त्रिज्या, जो टोपी के आधार की त्रिज्या है, वो कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कल्पना करनी है कि ये होगा 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 24 सेंटीमीटर। तो इसी सेंटर से इस शिखर तक की ऊंचाई, ये जो शिखर है, ये तो डिजाइन बनी हुई है जोकर की टोपी की। तो जोकर की टोपी शंकु के आकार की होती है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 24। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। तो ये जो है शंकु की ऊंचाई, यानी कि टोपी की ऊंचाई है, 24 है। तो इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है कि ऐसी ऐसी हमें 10 टोपियां बनाना है, तो हमें कितना गत्ता लगेगा। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि एक टोपी बनाने में कितना गत्ता लगेगा। तो टोपी कैसे बनेगी और गत्ता क्या कहलाता है? गत्ता मोटा कागज होता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये एक मोटा कागज है। तो ये भी क्या है? एक गत्ता है। तो इसको जब हम मोड़ेंगे इस टोपी के साइज में, तो ये टोपी बना देगा। ठीक है, इस तरीके से ये टोपी बन जाएगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? तो ये गत्ता कहाँ रहता है? ये वक्र पृष्ठ पर रहता है ना? अंदर तो नहीं रहता, अंदर तो टोपी खाली रहेगी इस तरीके से। तो ये जो कागज को हम मोड़ेंगे, ये जो गत्ता है इसको मोड़ेंगे, तो ये पृष्ठ पर मुड़ेगा। तो अगर हम एक टोपी का वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, तो जितना वक्र पृष्ठ होगा उतना गत्ता लगेगा एक टोपी के लिए। अब हमें कितनी टोपियां बनानी है? 10। तो हम क्या करेंगे, इस टोपी का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। तो हम सबसे पहले इस टोपी का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, और जितना वक्र पृष्ठ आएगा उसमें अगर हमें 10 टोपियां बनानी है तो 10 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे? 10 का। तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना है सबसे पहले। किसका? इस जोकर की टोपी का। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें पाई चाहिए, आर चाहिए, एल। पाई का मान तो हमें याद है 22/7 होता है, या 3.14। लेकिन यहाँ पे 22/7 रखना है, क्योंकि बोला नहीं गया है कि पाई का मान 3.14 रखिए। आर का मान हमें दिया गया है, कितना है? 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या हमें दी गई है। लेकिन एल का मान क्या दिया गया है? तो आंसर है नहीं। एल का मान हमें नहीं दिया गया है, तो पहले हम एल ही निकालेंगे, क्योंकि हमें एच दिया गया है, आर दिया गया है, तो हम एल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें, हमारा टारगेट होगा एल निकालना। फिर एल निकल जाएगा तो हम निकालेंगे टोपी का वक्र पृष्ठ। और जब टोपी का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा तो उसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल पता चल जाएगी। आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है? शंकु के या टोपी के आधार की त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है। दोनों को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा टोपी के आधार की त्रिज्या, इसे आर से प्रदर्शित करेंगे। और ये दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लिया 7 सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है आ, ये ऊंचाई दी गई है, टोपी की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे टोपी की ऊंचाई। तो ऊंचाई को एस से प्रदर्शित करते हैं। तो टोपी की ऊंचाई एच बराबर कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अब हम एल निकाल लेंगे, इसलिए टोपी की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली, इसलिए टोपी की तिर्यक ऊंचाई। तो टोपी की तिर्यक ऊंचाई को हम एल से दर्शाते हैं, और एल का फॉर्मूला होता है √r² + h²। या फिर आप लिख सकते हैं h² धन r², या फिर लिख दो r² + h², एक ही बात है। ठीक है, तो एल का फॉर्मूला तो आप याद ही कर लो एग्जाम के लिए। √r का मान कितना है? 7। तो 7 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि r का वर्ग है तो r का मान रख दिया 7। 7 का वर्ग प्लस h का मान कितना है? 24। तो 24 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है। तो L बराबर 7 का वर्ग कितना होता है? 49।
और 24 का वर्ग कितना होता है, तो यदि आपको नहीं पता तो 24 गुणित 24 कर सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए, और 24 का होता है 576। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो वैसे तो 30 तक के वर्ग आपको मालूम होने चाहिए, तो आप चार्ट बना के जहाँ स्टडी करते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप इफेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। 576 और 49 दोनों को जोड़ोगे तो 625 आएगा। ठीक है, जोड़ लेना दोनों को, कितना, 625। और 625 का जो वर्गमूल होता है वो 25 होता है। तो यहाँ पे 25 गुणित 25 625 होता है। तो 25 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए, तिर्यक ऊंचाई। अब हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो लिखेंगे इसलिए एक टोपी बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल। तो एक टोपी को बनाने में जितना गत्ता लगेगा वो टोपी के वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोपी का वक्र पृष्ठ। और टोपी किस आकार की है, शंकु के आकार की है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। बस मान रख दीजिए, पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान कितना है, तो आर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 7 दी गई है यार, तो यहाँ पे भी हम आर की जगह पर कितना लिख देंगे, 7। और एल का मान तो अभी निकाला है 25। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुणित 25। जब 22 गुणित 25 करेंगे तो ये आएगा लगभग 500, यहाँ पे 550 है ना। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका गुणा करोगे तो इतना आएगा। तो 550 आ गया। अब एक टोपी में गत्ता इतना लगेगा, तो 10 टोपी बनानी है। तो 10 टोपी के लिए 10 टोपी के लिए गत्ते का क्षेत्रफल। तो 10 टोपी के लिए 10 का गुणा करेंगे, 550 गुणित 10, कितना लगेगा, एक जीरो और बढ़ा देना 550 में। ये 550 पहले लिखा, एक जीरो बढ़ा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 टोपी में इतना क्षेत्रफल वाला गत्ता लगेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तो आप शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको यदि लिखना है तो आप ऐसे ये लिख सकते हैं। कभी भी ज्यों की त्यों भाषा याद नहीं करनी चाहिए ना, नहीं तो कुछ बच्चे ये वाली लैंग्वेज भी याद करते हैं। ये नहीं करना है, ये आपको मन से ही लिखना है हमेशा, समझ के क्वेश्चन को। ठीक है, कभी भी ये याद नहीं करनी होती है। ठीक है, तो खुद से ही सवाल, जो भाषा होती है वो खुद से ही बनानी होती है, और रिलेटेड होनी चाहिए भाषा, क्वेश्चन से रिलेट करनी चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।